बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। मुल्क में अक्सर मुकामात पर यह देखा गया है, अक्सर शहरों में यह देखा गया है, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं एक सीजन में होती हैं या फिर जो वसी पैमाने पर इसका इनेकाद है उसको दो बड़े इदारे हैं, एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और एक पीसीबी उसका इनेकाद करता है। बिसाइड पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो ज़ाहिर है कि टीमों के बैनुल मुल्क आमदरफ्त के हवाले से इंतजाम करती है। मुकामी सतह पर हॉकी और क्रिकेट के इनेकाद के हवाले से बड़े पैमाने पर और खासतौर पर लाहौर में, जहां पर जो एसोसिएशन है उनके कोई 90% हेडक्वार्टर्स हैं, एक्टिविटीज निजी सतह पर ना होने के बराबर है। लाहौर में रमजान में या उसके बाद या उससे पहले वसी पैमाने पर कौमी सतह की जो सरगर्मी है वो भी नहीं हो रही थी। ये एक अरसे से महसूस किया गया था। क्लब की सतह पर या अकेडमी की सतह पर शख्सियात काम करती रही हैं, लेकिन किसी बड़े इदारे का एक कौमी सतह पर एक इवेंट का इनेकाद करना ये कम हुआ था। इसकी जो दागबेल है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो डीएचए लाहौर ने उठाई है। और हम गुज़िश्ता 3-4 बरस से देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर स्विमिंग, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और हॉकी के अलावा क्रिकेट जो है उसके बड़े मुकाबले करवाए गए। ये ब्रॉडकास्ट भी हुए, टेलीकास्ट भी हुए और इंतजाम जो थे वो स्टेट ऑफ द आर्ट रहे। इनमें से कुछ मुकाबलों में और कुछ इवेंट्स में मैं खुद भी इसका शाहिद भी हूँ, बल्कि क्रिकेट ब्रॉडकास्ट में मैंने कमेंट्री भी की है। आप सब जानते हैं कि आजकल लाहौर में एक मेगा क्रिकेट का इवेंट हो रहा है और वो डे नाइट क्रिकेट है। इसका जो बंदोबस्त है वो अजरबुल मिसल है। हम बात को मुख्तसर करते हुए इस सारी एक्टिविटी की जो मुंतजिम आला है ब्रिगेडियर मुनीर अहमद साहब, जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं डीएचए लाहौर के, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं जो क्रिकेट है और इसके अलावा दीगर मुकाबले हैं, क्या हम अब ये समझ लें या हमें ये एक विशफुल थिंकिंग होनी चाहिए कि जो डीएचए लाहौर है वो उस तर्ज का एक मल्टी स्पोर्ट्स वेन्यू बन जाएगा या एक इंडस्ट्री बन जाएगा, जैसा कि गुजरात के बारे में हम जानते हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं स्पोर्ट्स के मौजू पे और खास करके लाहौर के अंदर जो स्पोर्ट्स का मौजू है उसके ऊपर मैं आपसे बात कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी आपने जो है ना चीजें हाईलाइट की हैं, हमारी एक थोड़ी सी कोशिश है, एक सही है जिस तरीके से कि अब सब लोगों को इसका इल्म है कि जी डीएचए लाहौर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी डीएचए हैं सब की स्टार्ट जो है ना लाहौर से हुआ था और डीएचए ने, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज ने नया लिविंग कॉन्सेप्ट है उसकी बुनियाद रखी थी और सब्सिक्वेंटली लोगों ने उसको फॉलो किया। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासतौर पर ब्रिगेडियर वहीद गुलशती हैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी एक स्पोर्ट्स फैमिली से, उनके वालिद साहब भी जो है वो 5 साल आर्मी स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के डायरेक्टर रहे हैं, तो खुद भी अच्छे स्पोर्ट्सर रहे हैं। तो हमने रियलाइज किया कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो स्पॉन्सर नहीं कर रहा उनको। कोरोना के अंदर तो बिल्कुल ही सारी फैशन सब लोग आइसोलेट हुए थे, कोई बंदा रिस्क लेने को तैयार ही नहीं। फिर हम लोगों ने उस तरफ जो है ना कदम उठाया और सबसे पहले हमने 2021 में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप से इस चीज का आगाज किया। जैसे आपने इरशाद फरमाया, हमने अब तक तकरीबन 15 नेशनल चैंपियनशिप्स और इवेंट्स करवाए हैं, जिसमें के एक जो हांगझो एशियन हो रही है चैंपियनशिप नंबर में, उनके हमने यहाँ पे फन रन भी उनके इनकार किया था। अब ये सारी स्पोर्ट्स को हम ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर और फेडरेशन के साथ मिलकर करते रहे हैं और हमारी कोशिश ये थी कि जो भी तमाम स्पोर्ट्स हैं इसमें जो टैलेंट है हमारा उसको हम नेशनल लेवल पे लोगों के सामने एक्सपोज करें। एक तो ये है कि इनको चांस मिलेगा कि नेशनल लेवल पे आ जाएंगे और बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जाके इनको अपना परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। साथ साथ जो बाकी यंग जनरेशन है उसको इससे मोटिवेशन मिलेगी और सब लोग स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे। जो हमारी यंग जनरेशन मोबाइलों पे और डिजिटल इस तरफ फिर रही है, फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जा रही, तो हमने कहा कि इस तरह से उनको मोटिवेशन मिलेगी। तो बाकी स्पोर्ट्स तो हमने कर ली। जिस तरीके से आपने हाईलाइट किया, इस लास्ट रमजान से हमने जो क्रिकेट है इसकी तरफ शुरू किया। वी हैव गॉट अ वेरी गुड क्रिकेट स्टेडियम हियर इन फेज 6। तो उसके अंदर हमने पहला जो गनी इंस्टीट्यूट के साथ मिलके जिनके साथ हमने मिलकर जॉइंट वेंचर में क्रिकेट एकेडमी भी खोली हुई है यहाँ फेज 6 में, तो उनके साथ मिलकर हमने रमजान में पहला क्रिकेट T20 कप करवाया था लाहौर में। इसी तरीके से आजकल जो है उसी लाइन पे हम ये सेकंड क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिसमें हमारे नेशनल लेवल के जो PSL लेवल के खिलाड़ी जो अवेलेबल है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा जो लोकल टैलेंट है वो भी इसके अंदर और लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस की। और ये सारा जो है कि
लोकल नेटवर्क के ऊपर भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और जियो सुपर पे भी ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हमारी एफर्ट ये है कि जितना भी टैलेंट है उसको हम नेशनल नेटवर्क के ऊपर लोगों के सामने पेश करें, तो उसी के अंदर से ही जो हमारे क्रिकेट के करता धरता है वो उनको देखें और इस टैलेंट को पिक करें और इनकी फर्दर ग्रूमिंग के लिए, इनकी फर्दर नर्चरिंग के लिए, ताकि मौके पैदा हों और हम एक नर्सरी का सिलसिला शुरू करें जो हमारे नेशनल लेवल के जो हमारे इवेंट्स हैं उनके लिए जाके टैलेंट वहां पे मुहैया हो सके। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं रोज आपके वहां पर हाजिर होता हूँ, मुझे सलमान पर बता रहे थे कि ये जो बच्चे देहात से हैं जिनकी मॉडेस्ट बैकग्राउंड है, बिकॉज ऑफ योर वेरी कम्प्रिहेंसिव सिविल स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज, उनको वहां पर रिहाइश की सहूलत दी गई है, मील्स की सहूलत दी गई है, स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एनवायरनमेंट है। तो वो जो एक कमी थी, जो डिपार्टमेंट बंद होने से क्रिकेटर्स जरा कुछ मुआशी बदहाली का शिकार थे, वो आपने कंपनसेट कर दी। अब जरा मैं सामीन को चाहता हूं, जरा बताइए कि ये जो क्रिकेट मैच कराने, मैं सारी दुनिया क्रिकेट में कवर कर चुका हूं, कमेंट्री कर चुका हूं, मुझे अंदाजा है कि ये 5 या 6 लाइट आवर्स जो हैं ये 200-250 केवीए के जनरेटर के बगैर 8, 10, 12 घंटे चलते नहीं है। और ये जाहिर है कि आपने अपने वसाइल इस्तेमाल किए, पीसीबी के आपने अंपायर्स एंगेज किए, सारे नामी ग्रामी थे। फिर जब आपकी जो इफ्तिताई तकरीब हुई उसमें जो आपकी पीआर शिप थी, उसमें मैंने देखा कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी थे, जिसमें आमिर सुहेल थे, इंजमामुल हक थे, मिसबा तेरजाक तो कल मैच भी खेले, एंड शोज अबाउट क्रिकेटिंग जीनियस आपने इस्तेफादा कर रहे हैं। सलमान बट की जो गुनागुन साहियतें हैं, ये पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, कप्तान समथिंग वेरी स्पेशल। तो ये जो आपने एक अपनी कमान में जिन लोगों से आपने फवाइद ली और जो पीआरशिप की, ये मुझे लगता है कि बड़ा खुशाइंद है कि हमारे मुल्क में एक सतह पर बड़े मुकाबले इनेकाद करने की सलाहियत मौजूद है। ये बड़ा अच्छा मैसेज बाहर जा रहा है। आपने टेलीवाइज का भी जिक्र किया। एक और मैं बात भी सामने को बताना चाहता हूं कि अभी जब मैंने ये हमारी जो जूनियर साइड है, ये जब ये फाइनल में पहुंची, भारत के साथ इनका मुकाबला हुआ एशियन चैंपियनशिप में, तो उस वक्त भी पीएचएफ के पास वसाइल नहीं थे, तो आपने उनको क्वेश्चन दिया, अपनी जगह दी, अपनी सहूलत दी। और उस दौर में भी, यानी आज से महीना 1.5 महीना पहले देखिए सकीक, और मैं आपका नाम सुनता रहा हूं और मैं जिन लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाता था वो आपकी फराजलाना तारीफ करते थे, बड़ी अच्छी बात है। और ये बड़ा जरूरी था कि हम लाहौर में, जहां पे एक बैरन जगह हो चुकी हुई थी, निजी सतह पर कोई इवेंट नहीं हो रहे थे, आपने ये काम किया। जरा ये भी बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर सबसे पहले तो मैं जो है ना ये आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं, ये जो हॉकी को है ना, हमने सर जिस तरह से जिस टूर्नामेंट की अभी आप बात कर रहे हैं, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा अच्छा नेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम है। लाइकवाइज हमने हॉकी का एक नेशनल एरेना बनाया है जस्ट एडजेसेंट टू द एयरपोर्ट। ये पूरा का पूरा डीएचए ने स्पॉन्सर किया है और वो नेशनल क्रिकेट एरेना जो है इट्स केपेबल ऑफ होल्डिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो हमने जो ये जूनियर हॉकी टीम थी, इसको हमने वहां पे इकट्ठा किया, हमने इनका कैंप स्पॉन्सर किया, पूरे जो है बोर्डिंग, लॉजिंग, कोचेस सब बियर किया है। और फिर इनका जो है ना पूरा वो टूर भी वो डीएचए ने ही स्पॉन्सर किया था। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ कंपटीशन कराने का नहीं है, हम जो है ना, हम तो इनको मतलब नेशनल टीम को हमने वहां पे पहुंच के एशियन चैंपियनशिप के लिए स्पॉन्सर किया। और माशाल्लाह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी, बड़े ऑनर की बात थी कि 5 साल के बाद, 8 साल के बाद 2015 में लास्ट टाइम पाकिस्तानी टीम जो थी ये एशियन चैंपियनशिप में कहीं पोडियम पे थी। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अबाउट 8 years ये हमारी टीम जो है ना उधर आई है। और इसलिए हमारी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से हमें देख के, जिस तरह से लोगों ने ये जो रियल स्टेट में बड़ी पब्लिक आई है, तो हम चाहते हैं कि डीएचए लाहौर को देखते हुए बाकी के प्राइवेट सेक्टर भी इसी तरीके से आए। और हमें खुशी हुई जब ये नेशनल हॉकी टीम वापस आई है, तो हमारा जो कस्टम्स है उसने अपनी टीम का अनाउंस किया, वो बता रहे हैं टीम, और लाइकवाइज बाकी लोग भी आ रहे हैं। तो ये हमें लग रहा है कि जिस एम के साथ हम चले थे उस तरफ प्रोग्रेस होना शुरू हो गई है। पीपल आर कमिंग अप नाउ, और आई एम श्योर कि हमारी जो हॉकी है इसकी रिवाइवल का आगाज हो चुका है। बाकी ये जो हमारे इवेंट्स करा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं मेन हमारा एम ये कि हम अपने टैलेंट को नेशनल लेवल पे लोगों के सामने एक्सपोज कर सके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जी फ्यूचर हमारे जिस तरह से क्रिकेट एकेडमीज हैं ये पूरे पाकिस्तान में आमतौर पे, और लाहौर में तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट एकेडमीज हैं, बट नन ऑफ द क्रिकेट एकेडमी
is addressing the need of the female cricket. तो हम अभी जो है ना इंशाल्लाह विद इन ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमने अनाउंस कर दिया हुआ है, हम उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं जल्द ही। हमारे फेज 5 में जो हमारा मेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर हम एक ऑल फीमेल क्रिकेट एकेडमी बनाने जा रहे हैं, और वो जो है इंशाल्लाह दैट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। एंड मुझे पक्का यकीन है कि फीमेल क्रिकेटर्स भी इंशाल्लाह हमारे नेशनल लेवल पे तो जो टैलेंट है उसको अगर ये एक डायरेक्शन मिल गई, गाइडेंस मिल गई, तो कोचिंग के साथ साथ आई एम श्योर दे विल कम अप और दे विल परफॉर्म वंडर्स एट द इंटरनेशनल लेवल। भैया मुझे बस सब ये बताइए, वो तो हम रोज देखते हैं फसी बाबर, अमीन शहीद जो स्पोर्ट्स एरिना है, और वो हम जब अपने मॉनिटर पर देखते हैं तो दीगर सहूलियात भी दिखाई जाती हैं थ्रू अ ड्रोन कैमरा। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चियां खेल रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, जिम है वहां पर। जरा तफसील से बताइए कि वहां पे क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। देखिए हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये कॉम्पिटिशन हो रहा है इस जगह पे तो हमारा 2 हमारे फुटसॉल के कोर्ट्स हैं, दो हमारे टेनिस के कोर्ट्स हैं, फिर अंदर जो है बैडमिंटन है, बैडमिंटन के लिए 5 कोर्ट्स है, मल्टीपर्पज हॉल है काफी बड़ा जिसके अंदर से ये बास्केटबॉल भी हो सकती है, और एट वन टाइम बैडमिंटन के भी हमारे 5 कोर्ट्स जो है ना वो चल सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह के हमारे पास DHA के अंदर 7 से 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है। One of them is having a 50-meter all-weather international standard swimming pool, जिसमें कि हमने स्विमिंग चैंपियनशिप करवाई थी। Likewise, we have got sports facilities for football, we have got sports facilities for tennis, cricket, हमने ये स्केटिंग, आर्चरी, वॉल क्लाइंबिंग, हमने तमाम चीजों की डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्क्वाश कोर्ट्स अवेलेबल है। मैं हाईलाइट कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ DHA के रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, दे आर ओपन एंड अवेलेबल फॉर एनी पाकिस्तानी सिटीजन। जो लाहौर के अंदर कोई है वो आके खेल सकता है, यहाँ पे मेंबर बन सकता है, उसके लिए DHA का रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। और ये हमने जब ये स्पोर्ट्स की तरफ आए तब से हमने ये इसको ओपन किया, उससे पहले सिर्फ रेजिडेंट्स ही आते थे, तो अभी हमने नॉन रेजिडेंट्स को भी किया है। नाउ एनीबडी कैन कम एंड प्ले एंड जॉइन एंड बिकम अ मेंबर। जो स्पोर्ट्स के जितने भी मुकाबले आपने कराए हैं, क्या हम हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, बॉक्सिंग और दीगर इसमें फुटबॉल भी शामिल है, उसमें नेशनल पूल में इस थ्रेशोल्ड से कोई गरा कदर इजाफा कर सकेंगे विद इन 2-3 ईयर्स? आई एम श्योर जी, इंशाल्लाह। हमने तो टैलेंट देखा, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे दूं कि जी अभी हमने रेसलिंग चैंपियनशिप करवाई तो हमें जो है ना 2 बच्चे बड़े अच्छे लगे, बहुत टैलेंट था। वो 16 इयर्स के एज का बच्चा जो है नेशनल चैंपियनशिप के लिए उसने गोल्ड मेडल लिया, तो DHA ने उसको यहाँ पे एनरोल कर लिया और उसको हमने अभी स्पॉन्सर किया है। वी हैव सेंट हिम अब्रॉड, वो काजाकिस्तान में गया है, जूनियर चैंपियनशिप में उसने हिस्सा लिया है, और फिर उसके बाद हमने उसको 15 दिन की वहां पे ट्रेनिंग भी करवाई है। तो हम जो है उस तरफ चल रहे हैं कि जी हम जहाँ पे टैलेंट को स्पॉन्सरशिप की जरूरत है DHA वो भी कर रहा है। साथ साथ मैं हाईलाइट कर दूं कि ये सिर्फ नॉट ओनली दीज पीपल, हमारे जो स्पेशल ओलंपिक्स वाले हैं उनके लिए हमने ग्रेटेस्ट रखा हुआ है। पिछले 3 साल से हमारी जो स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स की टीम है वो हमारे कॉम्प्लेक्स में आके ट्रेनिंग करते हैं, हमारे इधर कोचिंग लेते हैं और उसके बाद जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम ये तकरीबन तमाम फैसेट्स है स्पोर्ट्स के, हम तमाम को एड्रेस ऑलमोस्ट कर रहे हैं जी। जनाब बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मुनीर अहमद साहब, आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। हमारी दवा है, हमारी तवक्को है कि जो आपकी कोशिशें हैं उनमें DHA और पाकिस्तान जो है स्पोर्ट्स की दुनिया में सूरज बन के चमके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थे जनाब ब्रिगेडियर मुनीर अहमद, डायरेक्टर स्पोर्ट्स DHA लाहौर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। पहले टेस्ट मैच जो है 16 जुलाई को गॉल में खेला जाएगा। पाकिस्तान के इम्कान क्या हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। वैसे देखिए टेस्ट मैच पाकिस्तान काफी देर के बाद खेलने लगा है और मेरा ख्याल है कि इसमें जो लास्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेला था वो होम सीरीज थी अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्योंकि हमने T20 और वनडे क्रिकेट पर ही ज्यादा इंहिसार किया है, तो अब ये देखना है कि ये चेंज ऑफ हेड्स जो है वो किस तरह पाकिस्तान की टीम को अफेक्ट करते हैं।
श्रीलंका की होम कंडीशन हैं और वो अपने स्पिनर्स पर रिलाई करेंगे, और आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान को कोई टेलर मेड कोई तेज या ग्रीन पिचेस देंगे। वो बड़ी स्लगिश सी पिचेस होंगी और उनमें गेम जो है फंस कर आएगा, क्योंकि उनका इन्हिसार सारा जो है वो स्पिनर्स पर है। तो आई थिंक एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान की टीम के लिए कि वो टेस्ट मैच में अपने आप को किस तरह एक्सेल करते हैं। स्विमिंग कंडीशंस होती हैं, हवा भी तेज चलती है गाल में, तो फिर क्या कंपैरिजन है बिटवीन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड ऑफ कोर्स अगर हसन अली गिवन अ चांस? देखिए पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग तो बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस भी है। शाहीन शाह अफरीदी पूरे एक साल के बाद दोबारा यहीं पर आपको याद होगा कि अनफिट हुए थे फर्स्ट टेस्ट मैच में फील्डिंग करते हुए, और उसके बाद एक साल तक वो टेस्ट मैचेस नहीं खेल सके। तो आई थिंक सो कि बाबर आजम जो है इंटेलिजेंट अकॉर्डिंगली, और ये नहीं है कि एकदम उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बच जाए और उनको ओवरवर्क कर दिया जाए या ओवरलोड कर दिया जाए, जिसे कहते हैं ना किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ जाना पड़ेगा। और आमिर जमाल के बारे में जरा बताइए कि ये क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपने इनको देखा है, क्या प्रॉमिस, किस लेवल का प्रॉमिस है? आमिर जमाल का खेलना मुझे इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि जो पहला टेस्ट मैच जो टीम खेलेगी आई थिंक वो ही कैरी ऑन करेगी टू प्ले इन दी अदर टेस्ट मैचेस। अब डिपेंड करता है पिचेस पर। मुझे बता दीजिए कि इब्रार, नवाज या फिर नुमान अली। देखिए इब्रार और नवाज और नुमान जो है वो खेलते हैं, तो आई थिंक इनके लिए आज जो है ना वो थोड़ा सा एज है बिकॉज ऑफ हिज फील्डिंग एंड बैटिंग। तो मेरा ख्याल है कि नवाज जो है वो उसने पिछले टूर पर भी अच्छा परफॉर्म किया था और अच्छी बॉलिंग की थी। इब्रार तो गोइंग टू बी योर नंबर वन स्पिनर। एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीरीज को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? ये देखें, ये सीरीज जो है बड़ी एक्साइटिंग होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और पाकिस्तान को अपने जो सेशंस हैं टेस्ट मैचेस के वो जीतते और उनको जीतने में आपकी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग जो है उसको बड़ा एक अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। खासतौर पर श्रीलंका के पास जो स्पिनर्स हैं ना वो बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हो गए हुए हैं और उनके पास लेफ्ट हैंड स्पिनर जो है वो इतने आउटस्टैंडिंग है और उन्होंने बहुत ज्यादा अब क्रिकेट खेल रही है, उनको एक्सपीरियंस भी हो गया है, वो गेम को टर्न भी करते हैं, बॉल को आर्म के साथ अंदर भी लाते हैं। तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ मेजर थ्रेट फॉर पाकिस्तान बैटिंग। पाकिस्तान को खासतौर पर जो लेफ्ट हैंड स्पिनर है इनको बहुत ही बेहतर तरीके के साथ ना डिफेंसिव और अटैकिंग पोस्चर में खेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अजहर खान साहब। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर अजहर खान। श्रीलंका की अपनी कंडीशंस हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है उनके स्पिन और पेसर्स में है और ट्रेडिशनली वो बड़े अच्छे बैट्समैन इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। जरूरी है कि हम एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करें जिनका श्रीलंका में खेलने का वसी तजर्बा है और उन्होंने टॉप की क्रिकेट खेली और वो है भी पाकिस्तानी। इशारतन तो मेरे ख्याल में जो हमारे वो सामने जिन्होंने क्रिकेट खेल रखी है या जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि वो ताहिर शाह साहब हैं। ताहिर शाह जो है ये पाकिस्तान के सरकर्दा टॉप क्रिकेटर्स में से एक हैं। श्रीलंका में क्योंकि इनके वालिद यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जॉब करते थे, ये वहां इन्होंने भरपूर क्रिकेट खेली। उस जमाने में जब ये खेलते थे तो 80 की दहाई, 70 की दहाई की बात है, यानी वाज वेरी यंग। उस वक्त ये कंसिडर हो गया फॉर श्रीलंकन नेशनल आउटफिट उसकी टीम के लिए। लेकिन जब बाद में ये मालूम हुआ ये पाकिस्तानी नेशनल है तो फिर वो इनकी जो सिलेक्शन है वो डिले हो गई और फिर ये पाकिस्तान आ गए। बड़े अग्रेसिव क्रिकेटर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही वाज एलीट पैनल में थे अंपायरिंग के पीसीबी के। क्रिकेट बहुत ज्यादा समझते हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनको क्रिकेट की इतनी समझ बूझ हो। इनकी बातें सुनते हैं और ये जानते हैं कि गाल में एनवायरमेंट कैसा है और मुकाबले की कैसी तवक्को है। जनाब ताहिर शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जनाब। फरमाइए ना कि टीम में क्या तब्दीली है जब समझते हैं कि हम श्रीलंका को टफ टाइम दे सकते हैं? एक तो फास्ट बॉलर्स जो हैं वो क्वालिटी होने चाहिए और दूसरे इसके साथ स्पिनर्स भी। बैटिंग में हम थोड़ा सा जो है ना वो स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स वो हमारे बैट्समैन लैग करते हैं, इसको ओवर करना कम करना पड़ेगा। गॉल ये समुद्र के किनारे एक किले के अंदर है इनका स्टेडियम और वहाँ पे हवा काफी चलती है जिससे पेसर्स को भी काफी हेल्प मिलती है। 2-3 दिनों के बाद स्पिनर्स को भी काफी हेल्प मिलती है। टेस्ट क्रिकेट में हमेशा ये होती है कि आपने ऑक्यूपाई करीब करना है और इस दौरान में आपने रन भी जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं करें। टेक्निकली अगर फ्लॉज होंगे तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी स्पिनर्स के खिलाफ। स्पेशली फास्ट बॉलर्स के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग फिर भी काफी बेहतर है।
तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि वो कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं या फास्ट बॉलर हैं जो डेफिनेट 11 में अपनी अपनी जगह बना लेंगे? एक तो जो पाकिस्तान का मिस्ट्री स्पिनर है, एक तो वो होएगा। ऑफ स्पिनर एक अच्छा होना चाहिए जो कि पाकिस्तान लैक कर रहा है इस वक्त। रहमान अली भी एट द रॉन्ग साइड ऑफ 30s है, इसके लिए रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी या तो उस पर बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। इब्रार के बारे में क्या ख्याल है आपका? इब्रार को थोड़ा सा एक्यूरेसी पे तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छा, अदरवाइज उसमें क्रेडेंशियल्स हैं और टीम को मैच जितवा सकता है। शान मसूद टीम के साथ, लेकिन वो परमानेंट 11 का हिस्सा नहीं होते, वो लिमिटेड ओवर है या टेस्ट क्रिकेट है। और ये तो मतलब पिछले कई सालों से चल रहा है ना, इसकी वजह से तो कई बैट्समैन जो हैं पाकिस्तान के उनका कैरियर खत्म हो गया। जिस तरह तौफीक उमर, इसको इंडक्ट करने के चक्कर में ठीक है उसने चंद एक मैचेस में परफॉर्म कर दिया था, लेकिन इतना कोई अच्छा नहीं है शान मसूद। बहरहाल अगर विकेट कीपर में लिया जाए तो सरफराज इज एक्सीलेंट, उसने तो टाइम एंड अगेन परफॉर्म किया हुआ है। टोटल फाइटर है वो तो, वो तो एसेट है पाकिस्तान के लिए। बैटिंग हो, कीपिंग हो, वो एक एसेट है पाकिस्तान के लिए। अब ये बताएं शाह साहब कि टेस्ट क्रिकेट में हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों हम बॉटम पे हैं? 6 नंबर जो है वो कोई बड़ा नंबर नहीं है। क्या बैटिंग में हमारे इश्यूज तरीके से चलते रहेंगे? ये जो 3-4 साल का दौर है इमरान खान के अंदर, इसकी वजह से पाकिस्तान को इतना ज्यादा लॉस हुआ है बंदा सोच भी नहीं सकता। जितनी मैक्सिमम टीम्स होंगी वो लेके चलेंगे ऑस्ट्रेलिया का पैटर्न। ऑस्ट्रेलियन पैटर्न पाकिस्तान में कामयाब कैसे हो सकता है? वहां पे 2.5 करोड़ आबादी है, यहाँ पे 24 करोड़ आबादी है। जितनी मैक्सिमम टीम्स होंगी, मैक्सिमम मैचेस होंगे, लड़कों को खुला चांस मिलेगा, ज्यादा मैचेस खेलेंगे तो तभी ये जो है बेटर हासिल होगी। अदरवाइज तब मैचेस से कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कूजे में दरिया को बंद कर दिया। ताहिर शाह साहब ये थे साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जनाब ताहिर शाह। हम आपसे बात करते रहते हैं सामीन के मुल्क में PHF है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, PCB है, बड़ा इदारा है, फुटबॉल फेडरेशन है, इनकी कारकर्दगी पर एक मुकाम पर सवालिया निशान है। जो असल काम होता है वो ग्रास रूट पर होता है, आप जानते हैं, वो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं या फिर टू एन एक्सटेंट एसोसिएशंस हैं। लेकिन जो इनफरादी या निजी सतह पर लोग काम कर रहे हैं उनमें से बहुत से नामवर जो शख्सियात हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों तौकीर डार अकेडमी के जो निर्वाह है तौकीर डार साहब, उनकी गुफ्तगू सुनाई और आपने बड़ी पसंद की। अख्तर मुमताज भट्ट साहब जो हैं मुझसे हम उर्फ आम कहते हैं, किंग मेकर हैं, बला के ज़हीन हैं, बड़ी तमपनत वाले हैं, इनका बड़ा एहतराम है। अब ये एक बड़े निजी जो इदारा है उसके साथ मुंसिब आला की हैसियत से मुंसलिक हैं स्पोर्ट्स के शोबे में। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा बताइए ना कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल के बच्चों में, आपने बदलाव कितना देख लिया है? कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, नेक नियति से, खुलूस से और अल्लाह ताला की रजा से, और अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देता है। और कोशिश यही होती है कि ऑनेस्टली अपना काम जो है ना उसको किया जाए। आजकल तो मौसम चल रहा है, कुछ PCB जो है वो लीव वगैरह जो है उसके शेड्यूल वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं, क्योंकि हमारा तो क्योंकि इंस्टीट्यूशन के साथ तल्लक है ज्यादा, तो इंस्टीट्यूशन के जो अब मैट्रिक के बच्चों के रिजल्ट निकलेंगे तो हमारा सीजन जो है ना वो शुरू हो जाएगा। पहले सामने कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की बात होती थी, ये निजी इदारे जो हैं जो खिदमत कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, ये किस लेवल की है? और कुछ बच्चों के नाम भी बताइए जो कि आपने अभी रिसेंटली मुतारिफ करवाए हैं। जो फंड हमने 30 साल नौकरी की है सरकार की, गवर्नमेंट की, तो वो वहां पर वो फैसिलिटी तो है ही नहीं जो आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अब 2.5 लाख रुपया फीस हमारी फर्स्ट ईयर के बच्चे की, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो वो उन्होंने जितने भी हमारे स्टूडेंट, ये नहीं कि क्रिकेट में, बाकी हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, हर गेम में, रेसलिंग, शूटिंग वगैरह, हर गेम में जो है ना वो उन्होंने सीटें जो है ना वो हमें दी हुई हैं। और वो जितने लड़के वो हमारे मेयार पे पूरे उतरेंगे वो उनकी जो है ना वो फीस जो है ना वो माफ होगी। इसी तरह यूनिवर्सिटी में है कि जिस बच्चे ने जो हमारे मेयार पे उतरेगा तो वो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, तो उन्होंने हमारे पर छोड़ा हुआ है अपने सिलेक्टर्स के ऊपर या अपने कोचेस के ऊपर। तो जो मैं रिकमेंड कर दूंगा या बाकी जो दूसरे कोचेस करेंगे वो उनकी सारी जो है ना फीसें माफ होती हैं। तो टीमें भी फिर हमारी बेहतर होगी, लोगों का, बच्चों का, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते
और मिड लेवल पे तो सोचते ही नहीं है इस तरह की बिल्कुल किसी किस्म की, कि आप पकड़ के देखें ना तो जो स्कूल और कॉलेजेस हैं जितने भी लाहौर शहर के, सिर्फ आप देख लें कि उनके पास अपनी ग्राउंड ही नहीं। जब ग्राउंड नहीं है किसी गेम की भी तो कैसे आप वहां करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, उनको मैचेस खिलाएंगे? ये फर्क है हमारा और उनमें काफी जमीन आसमान का फर्क तो यही आ जाता है। तो क्या बच्चियों को भी वो सहूलत हासिल है जो लड़कों को है? देखिए कल्चर की सबसे बड़ी बात तो कल्चर ही आ जाती है। आप ये देखें कि अभी भी आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या वो बोर्ड की टीमों में भी चले जाएं तो वहां पर आपको जो है ना वो लाहौर शहर की प्रॉपर जो है ना वो बच्चे नजर नहीं आए। अब कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है, मगर इससे पहले आप देख ले, आपको ना दाएं बाएं शहरों से, गुजरावाले से, फैसलाबाद से, जेलम से, इधर से जो है ना वो बच्चियां आपको जो है ना वो सियालकोट से बेशुमार बच्चे सियालकोट जो है ना उधर से बच्चियां जो है ना वो आ जाती है। मेरी बेटी बहन हो तो मैं भी जब तक खुद वहां पर ना होगा वो तो मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि उसने गेम पे जाना है, कोई टाइमिंग का कोई नहीं है, मैचेस पे जाना है, कौन वहां पे जाएगा, कौन वहां से पिक करेगा, वहां पर रहेगी। इस वजह से हमारा वो फर्क माशरती कह ले, माशी कह ले, वो ये सारा जो है ना हमारा फर्क तो है इसमें, जो हमारा बहुत ज्यादा अमल दखल है कि भाई हो, बाप हो, कजन हो, मामू हो, चचा हो, वो नहीं अलाउ करते कि इस तरह करके ना हमारी बच्चियां जो है ना वो जाएं और वो जाके इस तरह पार्टिसिपेट करें। मगर वो जो बच्चियां हमारे पास जो मुख्तलिफ गेम वगैरह में आती हैं उनको उसी तरह बराबर की सहूलत हासिल है जिस तरह लड़कों को है। क्या फर्क पड़ गया? क्या बच्चे ज्यादा डेडिकेटेड हैं? क्या पेरेंटहुड ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं? और क्या हम बिसाइड क्रिकेट दूसरी खेलों में हमारी जो यंगर फोक है इसकी दिलचस्पी जो है वो हौसला अफजा है? देखिए गेम तो सिर्फ एक ही है इस मुल्क में और वो है क्रिकेट, जिसमें ग्लैमर भी है, पैसा भी है। इस वजह से वालिदैन का इंटरेस्ट जो है ना वो क्रिकेट की तरफ है। बाकी आप देख ले, हॉकी देख ले, आप क्रिकेट ट्रायलों में चले जाए, आपको जाने का इत्तेफाक हो, फुटबॉल के ट्रायलों में चले जाए, आपको वहां पे जो है 10-12 लड़कों 14 लड़कों से ज्यादा ट्रायल पे ही लड़के नजर आएंगे जिनके पास प्रॉपर किट होगी, फुटबॉल की किट होगी, उससे प्रॉपर ट्रायल मिले। हॉकी की उनके पास प्रॉपर किट नहीं होगी तो उससे आगे। मगर क्रिकेट के आप देख ले, आप सिर्फ मॉडल में जो आके चले जाए। अब क्रिकेट पहले थी लाहौर शहर में, लाहौर शहर से निकल के आगे मॉडल टाउन में, यहाँ पे ग्राउंड थी। अब ये मैं आपके इल्म में ला रहा हूँ, अब ये ग्राउंड मॉडल टाउन से भी निकल के ना चले गई है नई आबादियों की तरफ और खास तौर पर DHA की तरफ। उन्होंने सारा जो है ना उस पे इन्वेस्टमेंट की है, उनके पास जगह थी, वहां पर उन्होंने देख लें आप जिस तरह का वो एक टूर्नामेंट हो रहा है, वहां पर जो सहूलतें हैं वो यहाँ पे लाहौर शहर में किसी जगह पे भी नहीं, चाहे वो लाहौर का अंदर ही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है और कूजे में दरिया को बंद कर दिया। अख्तर मुमताज भट्ट साहब, मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने अपने ग्रां कदर ख्यालात से हमारे रेडियो पाकिस्तान के सामीन हैं उनको आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मुमताज भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, शुक्रिया, मेहरबानी। ये थे जनाब अख्तर मुमताज भट्ट। सामीन, आपकी तरफ से हमें बड़ी तादाद में पैगामात मौसूल होते हैं जिसमें आप स्पोर्ट्स मैगजीन में शामिल शुरका की गुफ्तगू, इनके तज्जियों और माहिराना गुफ्तगू को पसंद कर रहे हैं। आपके ये पैगामात हमारे लिए हौसले का बायस हैं और आपके मशवरों की बदौलत हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। अब राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जावेद शाह को इजाजत दीजिए।